स्वागत है यूट्यूब पे क्लास में। जो भी क्लास 9वीं के स्टूडेंट है उन सभी का कल एसएसटी का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का फाइनल एग्जाम का कह लो या एनुअल एग्जाम कह लो, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो उसका पेपर है कल, ठीक है, 15 फरवरी को। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन से क्वेश्चन रिपीट होकर आएंगे वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। इसमें बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट होकर आएंगे इस पेपर से। तो वीडियो जो एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और पर, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि वो भी देख ले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसमें से आएंगे ध्यान रखना और वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। करते वीडियो स्टार्ट। आप समझो, ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, 9वीं क्लास का पेपर 3 घंटे 80 नंबर का होगा। उसके बाद जो निर्देश है आपको हर सभी को पता ही है कि हमने 3 से 4 बार ऑलरेडी बताया हुआ है। आपका जो पूरा पेपर होगा वो 6 खंडों में डिवाइड होगा, यानी 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट्स आपको पता था कौन कौन से होते हैं, ABCDEF, इस तरीके से। और जो पूरा पेपर होगा वो 37 पूरे पेपर में 37% होंगे, ठीक है। वो 37% कुछ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम खंड कहते हैं। उसके बाद खंड क्या होगा, इसमें टोटल 1 से 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये सारे MCQ होते हैं, बहुविकल्पीय है, तो इसमें आप आसानी से नंबर ला सकते हो। बाद खंड क्या होगा 21 से 24, जो आपके होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, यानी कि छोटे छोटे आंसर आपको इसमें लिखने होते हैं 2 अंक के। उसके बाद चौथा है खंड, चौथे पार्ट में बोला गया पॉइंट में कि आपका खंड गया होगा उसमें 25 से 29 तक के होंगे और ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी इसका मतलब है आपको थोड़े लंबे क्वेश्चन लिखने होंगे 3-3 मार्क्स के। और ये बार खंड क्या होगा इसमें 30 से 33 तक है और ये आपके 5-5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जो सबसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, सबसे ज़्यादा लंबे प्रश्न होंगे, मतलब उत्तर इसके जो लंबे होंगे, ठीक है। 5 नंबर के आपको कम से कम 1 पेज तो भरना ही पड़ना होगा कि पॉइंट में लिखोगे तो ज़्यादा लिखा जाएगा। और बाद छठा है खंड एड़ा है, इसमें 34 से 36 तक के 3 केस आधारित होंगे। और ये जो केस आधारित है ये आपके हर तरीके के हो सकते हैं, डाटा आधारित हो सकता है, डायग्राम आधारित हो सकता है, हर एक तरीके के होंगे। 4 मार्क्स का एक रहने वाला है। और बाद 7वां खंड चाहिए मैप का होगा और आखिरी क्वेश्चन होगा। और ये मैप भी आपकी 2 बुक से आएगा, इतिहास की और भूगोल की। इतिहास से आएगा 2 का और भूगोल की बुक से आएगा 3 अंक का। क्लियर। अब करते हैं स्टार्ट। आप समझो ध्यान से। खंड क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ टाइप। पहला, राज्य के गाँव की कुल जनसंख्या 10,000 है और वर्ष 2020 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल जनसंख्या थी 50। तो बताइए कि वर्ष 2020 में राज्य के गांव की जन्म दर क्या थी, ठीक है। जन्म दर बतानी है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 5C, ठीक है। उसके बाद दूसरा, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषा शब्द का चयन करिए। आपको परिभाषा बतानी है इसको पढ़ते हुए, जैसे कि नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों का अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किसी तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। तो ये किसका है, यह है स्वतंत्रता का। इन स्वतंत्रता में किसी को कोई पाबंदी नहीं होती, ठीक है। वो स्वतंत्र होता है सोचने के लिए, बोलने के लिए। उसके बाद तीसरा, अन्नपूर्ण योजना का संबंध इनमें से किससे, यानी अन्नपूर्ण जो योजना होती है उसका संबंध किससे होता है। तो अन्नपूर्ण जैसे अन्न का हो गया यानी अनाज का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, भोजन से। निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीय क्षेत्र की क्रिया, यानी तृतीय क्षेत्र की क्रिया बतानी है, ठीक है। तो इसमें जो तृतीय क्षेत्र की क्रिया है ना वो होगा पर्यटन। क्लियर। क्योंकि कृषि प्रथम की है, विनिर्माण और वानिकी ये आपकी द्वितीय है, तृतीय का होगा पर्यटन। उसके बाद 5वां, 1930 के दशक में हिटलर की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी जो 1930 के दशक में हिटलर की विदेश नीति उसका मुख्य लक्ष्य था जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। ये होगा करेक्ट आंसर। छठा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कम से कम 84 यानी 84 सीटें आरक्षित की गई है। C होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला, निम्न में से किस संस्था को देश के मौजूद कानून में संशोधन करने की जिम्मेदारी है। जो कानून में जो संशोधन कर सकता है वो जिम्मेदारी केवल संसद के पास होती है, याद रखना। D होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद महिलाओं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो ये होगा ओलेम्पिक ने, तो ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर थे, तो B होगा करेक्ट आंसर। यानी बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे। 10वां, फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोप में किस राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ था, नहीं राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ था वो बताना है, कौन सी विचारधारा थी, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताओ क्या रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए भी है, ठीक है। उसके बाद 11वां, गलत मिलान की पहचान करनी है। तो इसमें D का आंसर होगा कंचनजुंगा। ये कंचनजुंगा भारत में है, ठीक है, सीमा पे भारत की, तो ये नेपाल होगा गलत आंसर, ये होगा ठीक है D। उसके बाद 12वां, निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता। तो भारत का राष्ट्रपति नहीं होता, D होगा करेक्ट आंसर। में से याद रखना, जब भी आए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता और भारत का राष्ट्रपति हो तो वही टिक कराना, वही होगा करेक्ट आंसर। नहीं की बात की गई है। भारत में
लोकसभा में राज्यों को सीटें कैसे आवंटित करनी, जो राज्य है उनकी सीटों को कैसे आवंटित की जाती है, नहीं बांटी जाती है लोकसभा में, तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती है। ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 14 कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अदालत में जाने की अनुमति देता है, कौन सा अनुमति देता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 14 का वो हो जाएगा सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि उसके पास अधिकार है, उसके पास कुछ नागरिक का कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे के सीधे कोर्ट जा सकता है। ठीक है, अदालत में जा सकता है, तो उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। उसके बाद अगला देखते हैं 15वां चिल्का झील अवस्थित है, नहीं जो चिल्का झील है कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो बी होगा करेक्ट आंसर पूर्वी तटीय मैदान में। ठीक है, तो बी। 16वां अम्नेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है, तो ए होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 17वां, ये कथन वाले आपके 3 से 4 आएंगे। ठीक है, 17 से लेकर 20 तक के सारे कथन वाले ही आप समझो। नीचे दिए गए आपको 2 कथन है, 2 कथन दिए संकल्प और कांड, दोनों को पढ़ के सही विकल्प का चयन करना। जैसे कि संकल्प, तो स्टालिन ने सामूहिकरण अभियान आरंभ किया, क्या ये सही है, तो इसका जवाब है हाँ, ये भी सही है। स्टालिन समाजवाद में विश्वास रखता था, जो समाजवाद में विश्वास रखता था, स्टालिन चाहता था समाजवाद का विश्वास रखता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 70वें का बी। ठीक है, संकल्प कांड दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को सिर्फ से परिभाषित नहीं कहा, क्योंकि इसने सामूहिकरण का अभियान आरंभ किया था और ये स्टालिन के खुद के बारे में बता रहे कैसी आस्था है, वो क्या रखता है विश्वास। ठीक है, ये बता रहा है, तो इसमें होगा करेक्ट आंसर बी। दोनों सही है लेकिन सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहे। 18वां, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 परिकथन दिए हुए, वही कथन दिए हुए कांड संकल्प पढ़ के सही बताना है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, सही है, क्योंकि कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता, ये भी बात सही है। दोनों एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। संकल्प और कांड दोनों सही है और संकल्प की सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं 19वां, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए हुए हैं, उनको पढ़ने आंसर देने हैं। जैसे कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है, करेक्ट आंसर, क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक यानी मान लो उसके पास धन दौलत इतना नहीं है। ठीक है, बस बी के साथ रह सके, वो गरीब है, क्योंकि नगरीय अनियमित मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति संवैधानिक असुरक्षा समूह में से एक है। हाँ, ये भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। संकल्प और कारण दोनों सही है, एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित कर रहा है, ये हुआ करेक्ट आंसर। अगला 20वां, ये एमसीक्यू का पूरा आखिरी होगा, इसमें बोला गया है नीचे कथन दिए हुए पढ़ना और सही बताना है। ठीक है, कौन सा संकल्प सही है। ठीक है, नीचे विकल्प आपको बताने, जैसे कि संकल्प गोदावरी एक सदा नीरा नदी है, सही है, और गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है, ये भी सही है, लेकिन ये कहाँ स्थित है वो नहीं बताया, ये बताया प्रायद्वीपीय नदी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को सही से परिभाषित नहीं कर रहा। क्लियर, इस तरीके से आप एमसीक्यू होंगे कर लोगे अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद खंड गया होगा जो 2-2 नंबर के होंगे। रूस के फरवरी क्रांति और यूरोप में रूस में फरवरी क्रांति के प्रभाव का वर्णन करना है, तो रूस का तो आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, अंडरलाइन कर लो, अभी पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद 22वां, भारत के द्वीपीय समूह पर एक ससिड नोट लिख रहे हैं, भारत के जो द्वीपीय समूह उसके ऊपर डॉट से लिख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गरीबी के मुख्य कारण, यानी भारत में जो गरीबी हो रही है वो क्यों हो रही है, तो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट लिख दोगे अशिक्षित, यानी जो भारत के लोग हैं वह अशिक्षित है, उन्हें ढंग से शिक्षा नहीं प्राप्त हुई इसलिए वह बेरोजगार गरीब है, ठीक, गरीब है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख दोगे बेरोजगारी, लोगों पर बेरोजगारी नहीं इसलिए वह गरीब है। ठीक है, तीसरा लिख दोगे शोषण की, उनके अधिकारों का शोषण हो रहा है। ठीक है, इसलिए पॉइंट बना के लिख दोगे 2 नंबर का अशिक्षित लिख दोगे, बेरोजगारी लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, बस उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद है 24वां, खाद्य सुरक्षा के 3 घटकों का वर्णन करें, जो खाद्य सुरक्षा के 3 घटक बताने हैं। ठीक है, लोगों तक पहुँच होता है, ये सारी चीज़ें होती है कि लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, कम ब्याज पर मतलब कम कीमत पर प्राप्त करवाना, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट जो अभी हमने बताया। उसके बाद खंड गया होगा, ये 3-3 नंबर के होंगे 25 में से। ओलंपिक की घोषणा में वर्णित किन्हीं 3 मूलभूत अधिकारों का वर्णन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लेना। 26वां, ब्रह्मपुत्र नदी तथा सिंधु नदी तंत्र के मध्य है अंतर, यानी कि इनके बीच अंतर बताना, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, अगर आपको याद है तो आपके पास अच्छा है, अच्छे नंबर ला सकते हो। भारत से बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ उपाय, यानी भारत में बेरोजगारी कैसे दूर से कर सकते हैं, लोगों को शिक्षित करके कर सकते हैं, लोगों के पास शिक्षा होगी तभी बेरोजगारी से दूर हो पाएंगे, लोगों को रोजगार देकर, ठीक है, उन्हें जागरूक कर इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद लोकतंत्र में स्वतंत्र
न्यायपालिका के महत्व को समझे, यानी जो लोकतंत्र है उसमें स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या कार्य होता है, ठीक, वो बताना है। उसके बाद चुनाव में बढ़ते लोगों की भागीदारी, भारतीय चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का साक्ष्य है इसका तंत्र, यानी बाद में जो चुनाव हो रहा है उसके में लोगों की भागीदारी है तो वह सही सरकार चुनेगी, ठीक है, सही जो सही उम्मीदवार का चयन कर पाएगी, ये होगा करेक्ट आंसर 29वां। इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद 5 नंबर का होगा खंड क्या है, जो बड़े बड़े आंसर आपको लिखने होंगे। जैसे कि 30वां, भारतीय संविधान सभा के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, यानी जो भारत संविधान सभा है उसके सामने कौन सी चुनौतियां थी ये बताना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लें। जैसे कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, कथन में दोस्तों आलोक में भारतीय संविधान की उद्देश्य में वर्णित मूल्यों का वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सारे 5 नंबर के मैं आपको अथवा दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे तो आसान रहेगा। 31वां, भारत जलवायु को प्रभावित करने वाले कारणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न ऋतुओं का, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से पक्का एक आएगा, कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 32वां, कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों का उल्लेख करते हुए फ्रांसीसी क्रांति में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि अब दार्शनिकों का उल्लेख करना है फ्रांसीसी क्रांति में, उनके बारे में बताना है। और नीचे वाले भी फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी क्रांति पढ़ के जाना आएगा, कुछ भी आ सकता है उसमें से, तो फ्रांसीसी क्रांति पूरा चैप्टर पढ़ना 5 नंबर के में। वहाँ इसमें मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका बताने की, मानव संसाधन विकास होता है उसमें शिक्षा की भूमिका होती है, और यह किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे वाला अथवा ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। जैसे कि सरकार किसी देश में मानव पूंजी के निर्माण को कैसे बढ़ा दे सकते हैं, बढ़ावा देने के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा 5 नंबर वाले। बाई खंड अड़ा होगा जो केस आधारित होगा, इसमें 3 होंगे आपके, ठीक है, केस आधारित, और इसमें 4 नंबर के होंगे। जैसे कि 34वां देख सकते हो, इसमें बोला गया पूरी आबादी में लगभग 90% किसान है, लेकिन जमीनों के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम है, नहीं, जो किसान अपनी जमीन के खुद मालिक है उसकी जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, और 60% जमीन पर कुलीन चर्च और 30 स्टेट के अमेरिका का अधिकार है, और प्रथम 2 स्टेट्स में कुलीन वर्ग एवं पादी वर्गों के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मतर प्राप्त होते हैं। वह अधिकार होते हैं कि उन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट होती है, और कुलीन वर्गों को कुछ अन्य दोस्तों सामंती विशेष अधिकार भी हासिल है। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते हैं, और जो किसान होते हैं वह अपने स्वामी की सेवा और स्वामी के घर खेतों में काम करते हैं, ठीक है, ये बोला गया। अब देख सकते हो पॉइंट, जैसे कि 3 दिए हुए, 1-1 और 2-2 नंबर की, ठीक है, जैसे पढ़ते हैं। 34.1, 1789 की क्रांति के पूर्व फ्रांस में भूमि के अधिकांश भाग पर किसका अधिकार था, यहाँ पे जिससे शब्द लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये चर्च और 30 स्टेट के अमीरों का अधिकार था। कुलीन वर्गों को क्या विशेष अधिकार पाते हैं कि उनके यह विशेष अधिकार पाते हैं, राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट होगी, और वह किसानों से वसूल कर सकते हैं, यानी कि जो सामंती कर है वसूल करना होता है, ठीक है, ये पॉइंट होगा। उसके बाद अगला देख सकते हो, फ्रांसीसी समाज में किसानों की क्या स्थिति थी, वह स्थिति कि वे अपने स्वामी की सेवा करते हैं, उनके घर व खेतों में काम करते थे। इस तरीके से पॉइंट हो जाएंगे, क्लियर, ऐसे हो जाएंगे। जो 35वां ग्राफ दिया है, ग्राफ के आधार पर आपको बताना है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2 नंबर इस तरीके से डिवाइड है, ठीक है। पहला 35.1, देख सो किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी देखी गई, कौन से साल में ये बताने हैं, ठीक है, कौन से दशक में, तो 1961 से 1971 में। देख सो 24.8 सबसे ज़्यादा ये थी। उसके बाद है किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी आई, सबसे कमी आई 2001 से 2011 में। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होने के किन्हीं 2 कारण बताने, क्यों कमी हुई है, ठीक है, वो कारण बताने, इस तरीके से होगा। वो कारण में आपको 2 पॉइंट बता दिए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहे। मेरे बाद 36वां है, इसमें अनुच्छेद को पढ़ना, उसके आंसर देने हैं, जैसे कि पढ़ते हैं सीधे समझते हैं। प्राथमिक स्कूल प्रणाली के विस्तार में किए गए प्रयासों के कमजोर होने के किसी एक कारण का उल्लेख करना है, क्यों कमजोर हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये रहा, शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के नियंत्रण स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर किया था, ये लोगों ने पढ़ाई, जो बच्चे उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ी, इसलिए कमजोर हो गई थी, ये पॉइंट होगा, क्लियर। उसके बाद इससे विद्यालय में दोपहर के भोजन की योजना क्यों चलाई गई, इसलिए चलाई गई कि पोषण स्थिति में सुधार के लिए चलाई गई थी, पोषण स्थिति में सुधार हो। और सर्व शिक्षा अभियान पर एक टिप्पणी लिखी थी 2 नंबर का, तो टिप्पणी में यहाँ पे देखते ये पूरा भी हो सकता है। राज्य स्थानीय सरकार प्राथमिक शिक्षा लक्षणों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहमति के साथ केंद्र सरकार की यह एक सहमत पहल थी, इसके पूरा लिख सकते हो, इस तरीके से होगा, क्लियर। ये पूरे नंबर आ जाएगा 12 के 12। और ये बात खंड होगा, ये मैप का होगा, इस तरीके से होगा, ये मैप में दिए और ये आपको भरने होंगे, ठीक है। तो इसकी मैप आपको दिखा दी रहा, इसमें भरे हुए A और B, उसके बाद नीचे जो ये आपके दिए हुए इनके आपको बस नाम लिखने हैं, ठीक है, कौन से
क्या है। उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है असम राज्य है, हरियाणा राज्य है, बुलिन जिली आपको बढ़ना है, ठीक है, कि हरियाणा राज्य कौन सा है, असम राज्य कौन सा है। इसमें एक और मैप दिया होगा अलग से, उसको भी काट के आपको लगाना होगा, ठीक है। क्लियर, नहीं दिया हो तो इसमें सीधे आपको भर के लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर था, हमने आपको समझा दिया है। अब कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, अपने हेड से बस वीडियो शेयर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।